आंखें खोली वो कोई और गोद नहीं है, मेरी माँ की गोद है। कायनात में सबसे पहले मैंने जिसके ब्लड को नाक के जरिया पिया गज़ा की शक्ल में हासिल किया वो मेरी माँ का ब्लड है। दुनिया में आने के बाद सबसे पहले मैंने जिसके दूध के कतरे को गेंदा की शक्ल में लिया वो मेरी माँ है। कायनात में सबसे पहले जिसने मुझे मुस्कुरा कर देखा वो मेरी माँ है। दुनिया में सबसे पहले जिसने अपनी दौलत को मेरी मोहब्बत में खर्च की वो मेरा बाप है। जिसने मेरी मोहब्बत में अपनी दौलत को कुर्बान किया। आप जरा सा तसव्वुर करें साहब, कुरान ने क्या कहा, जब अपने माँ बाप के करीब पहुंचना तो अपनी जवानी को याद न करना, अपनी ताकत को याद न करना, बल्कि अपने बचपन को याद करना। दुआ मांगना, मालिक मौला मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया। अब आप जरा सा सोचिए, किसका कलाम है? कलाम हस्ती है। खुदा के कलाम से बड़ा दुनिया में कोई कलाम हो सकता है? खुदा के कलाम से बड़ा दुनिया में कोई कलाम हो सकता है? अच्छा, अल्लाह ने कलाम किया, बंदों को खिताब करवाया, मेरे बंदो माँ बाप के सामने जाना ना तो अपने बचपन को याद करना। बचपन में माँ किस कदर तेरे ऊपर मेहरबान होती है, तेरे जिस्म में मिट्टी लग जाए मगर माँ इसकी परवाह नहीं करती, अपने आंचल में समा देती है। माँ का बिस्तर गीला कर दे, माँ इसकी परवाह नहीं करती, तुझे आंचल में छिपा कर भीगे बिस्तर पे सो जाती है। तेरे जिस्म में करोड़ों जख्म हो, तेरा बाप तुझे सीने से चिपटा देता है। तेरी परेशानी को देखकर जो रात को बिस्तर पे सोती नहीं है वो तेरी माँ है। अगर तू रो दे तेरी मोहब्बत में सबसे ज्यादा जो परेशान होने वाला दिन है तो तुम्हारे माँ और बाप है। अब जरा सा सोचो, एक माँ और बाप की मेहरबानियां हमारे ऊपर कितनी है। हम अपने हाथों से खा नहीं सकते, खिलाती माँ है। हम अपने हाथों से पहन नहीं सकते, पहनाती माँ है। हम पैसा कमा कर अपनी जरूरियात पूरी नहीं कर सकते, मेहनत करके कमाई बाप लाता है। फिर बाप जब हम कुछ बड़े होते हैं बाप उंगलियां पकड़ के चलाता है। फिर बाप कहता है मेरी शरीके हयात मैं कमाने जा रहा हूँ, मेरे इस लाडले शहजादे को अच्छे मदरसे में दाखिला करा देना, अच्छे स्कूल कन्वेंट में दाखिला करा देना। अब तेरे बाप की ख्वाहिश होती है पैसा चाहे जितना लगे मेरा बेटा पढ़कर कामयाब का एक समाज का एक कामयाब इंसान बन जाए। बाप अगर रिक्शा चलाने वाला भी हो सोचता है बेटा आईपीएस अफसर ही बने। साहब आप अगर मजदूर हो सोचता है बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर, बड़ा आलिम, मौलाना, मुफ्ती यानी ऊंची कमालिटी का इंसान बन जाए। अब बाप ये फिक्र नहीं करता कि मेरा बेटा 1000 खर्च करता है, मेरा बेटा लाख खर्च करता है, मेरा बेटा कितना नहीं। बाप सोचता है मेरी जवानी बेटे की मोहब्बत में कुर्बान हो जाए मगर मेरा बेटा कामयाबी की दहलीज तक पहुंच जाए। 14 साल, 15 साल, 18 साल, 19 साल एक बाप कमा कर अपने बेटे और बेटियों को पढ़ा रहा। कोई ये करता है, कोई एमए करता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई ठेकेदार बनता है। बाप की तो कोशिश होती है। अब कोई नहीं पढ़ा क्रिश्चियन बन गया, कोई कम पढ़ा प्लम्बर बन गया। बाप तो चाहता है मगर वो बच्चा अपनी क्वालिटी के एतबार से बनता है मगर बाप तेरा हिसाब नहीं करता कि बचपन से लेकर 19 साल में मैंने मेरे पीछे इतने पैसे खर्च किए। तेरा बाप कभी नहीं कहता कि मैंने 19 साल में तुझे दिलाया है, मैंने तुझे इतने आलीशान कमरे में रखा है। मगर आज औलादों की पोजीशन ये है 5 साल बूढ़े बाप को बैठा कर खिलाए कहता हमने तेरे पीछे इतने पैसे खर्च किए, हमने बाप को इतनी रकम कमा करके दी, हमने माँ को इतने पैसे दिए। अगर बताए जाए सा सोचे तसव्वुर करें हमने उस माँ बाप को कौन सा सिला दिया, चाहे बेटा हो या बेटी हो। बाप ये कभी नहीं चाहता मेरा बेटा डॉक्टर बने तो सारी दौलत मुझे दे दे, नहीं। बाप को ये सुनकर मुस्कुराता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, लोग इज्जत करते हैं। बाप यही सुनकर खुश रहता है कि चलो मेरा बेटा कामयाब। माँ बाप यही ख्वाहिश होती है
ہم وہ نہیں کر سکتے. صاحب اب ذرا سا سوچے آج کہ اس دور میں پیمپرز اور اس کا زمانہ آ گیا، لیکن وہ زمانہ جب اس سب کا نہیں تھا، جنہوں نے ہماری غلاظتوں اور نجاستوں کو صاف کیا، کبھی زبان پہ کچھ نہیں لایا. یہی وجہ ہے قرآن نے کہا بچپن میں تم نے بہت ساری حرکتیں کی مگر تیرے باپ نے کبھی اونٹ نہیں کہا. تو رب نے قرآن میں فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. بچپن میں تیرے ماں باپ نے تیری وجہ سے کبھی اونٹ نہیں کہا. تو تیرے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی جب بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تیرا رب تجھے حکم دیتا ہے تم بھی کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے اٹھ نہیں. کون حکم دے رہا؟ ارے بولتے ذرا محبت سے، کون حکم دے رہا؟ خدا. ماں باپ کو کچھ نہیں کرنا مگر ہم نے کیا انعام دیا. ماں باپ کو مارنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، موت کے لیے تو ایک بندوق کی گولی کافی ہے. مگر کوئی جوان بیٹا پوچھو اس باپ سے جس کا جوان بیٹا شرابی بن گیا ہو، پوچھو اس باپ سے جس کا جوان بیٹا جواری بن گیا ہو، پوچھو اس باپ سے جس کا جوان بیٹا صاحب اسموکنگ کرنے لگا ہو، گناہوں میں مبتلا ہو. اگر کوئی باپ سے آ کر یہ کہہ دے کہ بیٹا آپ کا شراب خانے میں تھا تو جیتے جی باپ کی موت آ جاتی ہے، آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرے بھر جاتے ہیں. گھر آ کر تیری ماں سے کہتا ہے سنی ہے بیٹا بگڑ گیا ہے. کبھی کوئی بھی صاحب کے پاس، کبھی کسی کے پاس میرے بیٹے کو سمجھا دیا جائے. باپ تنہائی میں بیٹے سے عجیب بنتی کرتا بیٹا جو تو کر رہا ہے اپنی بربادی کا سامان پیدا کر رہا ہے. باپ ہر لمحہ اس لیے موت کے قریب سے گزرتا ہے اس لیے کہ بیٹا شرابی بن گیا ہے. سلطان اللہ اپنی قوم کے نوجوان لڑکوں سے کہنا چاہے گا ماں باپ کی 19 سال اور 20 سال کی خدمت کا صلہ شرابی بن کر مت دو، جواری بن کر کے مت دو، پاپی بن کر کے مت دو، سماج کا غلط انسان بن کے مت دو. بلکہ ماں باپ کو تحفہ دینا یہ بھی ہے تم سماج کا ایک اچھا پڑھا لکھا ویکتی بن جاؤ، یہ باپ کے لیے تحفہ ہے. سماج کا ایک اچھا انسان بن جاؤ، یہ تیری ماں کے لیے تحفہ ہے. میں اپنی قوم کی جوان بیٹیوں سے بھی کہوں گا کبھی اپنے ماں باپ کے ان مرجھائے ہوئے چہروں کو دیکھنا جنہوں نے بچپن سے لے کر جوانی کی دہلیز تک پرورش میں، تیری تعلیم میں، تیری تربیت کے لیے کو دن نہیں رات کو رات نہیں سمجھا. مگر آج ہماری قوم کی جوان بیٹیاں حسن پرستی کے عالم میں ڈوب کر انسٹاگرام فیس بک کی وادی دنیا کی تماشا میں ڈوب کر ماں باپ کی عزتوں کو روت کر آج سماج میں جو برائیاں پھیل رہی ہے میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا تم نے اس جوان اور ظالم و جابر عزت لوٹنے والے آوارہ عاشق کے چہرے کو بہت دیکھتی ہو، لیکن کبھی اس ماں کے بھی چہرے کو دیکھو جسے دیکھنے کے بعد محبت سے دیکھنے کے بعد خدا حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. کبھی اس باپ کے بھی چہرے کو دیکھو جو تیرا باپ کبھی زندگی میں تیرے غم نہیں چاہتا ہے. اس لیے میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہوں گا خدا ماں باپ کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر کے گھر سے بھاگ کر اپنی عزت اور آبرو کو برباد کر کے لیونگ ریلیشن شپ میں آ کر اپنے ماں باپ کو ایسے غلط صاحب اپنے ماں باپ کو ایسی سزائیں مت دو کہ تیرا باپ گھر سے نکلنا چھوڑ دے، تیری ماں سماج میں لوگوں سے نگاہیں گرانا چھوڑ دے، تیرا بھائی سماج میں بیٹھنے میں شرمائے. اس لیے میری قوم کے نوجوانوں سے لڑکے اور لڑکیوں سے میں بھی خصوصی گزارش کروں گا یہ 9th کلاس سے لے کر جو زندگی تمہاری شروع ہوتی ہے نا یاد رکھنا یہ 14 سال سے بعد کی جو زندگی شروع ہوتی ہے یہ 14 سے لے کر 6 سال ادھر اور 6-7 سال ادھر یہ 10-12 سال اپنی جوانی اور زندگی کو سنبھالو. جو جوانی میں محنت کرتا ہے وہ بڑھاپے میں آرام کرتا ہے. جو اپنی جوانی میں محنت کرتا ہے یعنی یہ 9 سال کلاس 9 سے یہ سوچ لو تیری زندگی میں کوئی انسٹاگرام نہیں ہے، تیری زندگی میں کوئی فیس بک کی وادی نہیں ہے، تیری زندگی میں کسی آوارہ دوست کی گنتی نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ ایمانداری سے بتائیں آپ کے جیب میں ایک موبائل ہے لیکن موبائل میں اگر وائرس آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ارے کچھ تو کرتے ہیں نا
अगर मोबाइल एक पूरा सिस्टम है, पूरी दुनिया उसमें है, मगर मोबाइल में वायरस आ जाए तो आपका किसी मोबाइल के ऐप को चलने नहीं देगा। अब आप कहेंगे इसे फॉर्मेट मारा जाए, इसे क्लीन किया जाए, इसे साफ किया जाए, इसमें जो कचरे हैं उसे साफ किया जाए। ठीक ऐसे ही आप जब से पैदा हुए आज तक 20 साल में कभी आपने अपनी जिंदगी को नहीं देखा किस वायरस ने हमें मस्जिद में जाने से रोका है, किस वायरस ने हमें रमजान में रोजा रखने से रोका है, किस वायरस ने हमें कुरान की तिलावत से रोका है, किस वायरस ने हमें माँ बाप की खिदमत से रोका है, किस वायरस ने हमें नेकियां करने से रोका है, किस गंदे वायरस ने हमें शराब तक पहुंचाया है, किस जहरीले वायरस ने हमें ज़ना तक पहुंचाया है, किस जहरीले वायरस ने हमें लिविंग रिलेशनशिप तक पहुंचाया है, किस जहरीले कौन सा जहरीला वायरस हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। हम इस वायरस को फेस करने के लिए ऐप की जरूरत नहीं, बल्कि खुदा की बारगाह में सच्ची तौबा की जरूरत है। रब करीम फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, खुदा की बारगाह में तौबा करो, ऐसी तौबा जो दूसरों के लिए नसीहत हो। हमने कभी गौर किया? हम कभी नहीं सोचते। आप अपनी जिंदगी को अपडेट करें, आप देखें हर इंसान सुबह को उठता है, जिंदगी में सब तैयार होते हैं। आप भी अपनी जिंदगी को तैयार करें, हर रोज तैयार करें, कामयाबी मिलेगी, जरूर मिलेगी। मोबाइल हर महीने अपडेट मांगता है, हर ऐप को अपडेट कीजिए। आपने अपनी जिंदगी को कैसे अपडेट किया है? नमाज पढ़कर अपडेट कीजिए, कलमा पढ़कर कीजिए, खुदा की बारगाह में शुक्रगुजारी के साथ कीजिए, सदका और खैरात के साथ कीजिए, माँ बाप की खिदमत के साथ कीजिए, माँ बाप की मोहब्बत के साथ कीजिए। आपकी वफादारी जिंदगी में बहुत जरूरी है, मगर ये वफादारी ईमानदारी से आती है। ये जिंदगी में बदलाव ईमानदारी से आता है। हम अपनी हमारी जिंदगी में परिवर्तन के लिए ईमान मैं कहा था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, चले गए, अल्लाह ने ज़मज़म दिया। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वक्त आया, तशरीफ ले आए, रब ने ख्वाब में दिखलाया, आए बेटे को लेकर कुर्बानी के लिए चल पड़े। बेटा भी वफादार था और बाप तो रब का खलील था, बाप भी नबी, बेटा भी नबी। शैतान कहताने के लिए पहुंच गया, कहा तेरा बाप तुझे कत्ल करना चाहता है। हजरत इस्माइल ने कहा कहीं बाप भी बेटे को कत्ल करता है? शैतान ने कहा खुदा का हुक्म। शैतान ने, और से सुनिएगा क्या कहा खुदा ने, ये बाप बेटे की बात है। और एक बेटे ने, रुस्तम भाई ने अपने वालिद की मोहब्बत में इस जलसे मोहब्बत को सजाया है। क्या कहा? रब का हुक्म है और तेरा बाप रब का खलील है, वही करेगा जो रब ने कहा। रब ने कहा है, इसलिए इस्माइल तेरी कुर्बानी होकर रहेगी। हजरत इस्माइल मुस्कुराए, कहा ऐ शैतान, अगर खुदा का हुक्म है तो मैं भी तैयार हूं। क्या कहा? खुदा का हुक्म है तो मैं भी तैयार हूं। अब आप एक बाप और बेटी के रिश्ते को देखें। हम तो साहब अपनी औलाद को नमाज के लिए तैयार नहीं कर पाते, रोजा के लिए तैयार नहीं कर पाते, कुरान की तिलावत के लिए तैयार नहीं कर पाते। मेरा बेटा करोड़ों की प्रॉपर्टी कमाता, कभी नहीं कहते बेटा ज़कात तेरी ऊपर फर्ज है, 1 लाख में 2,500 निकाल देना। मेरी बहू तेरी ऊपर ज़कात फर्ज है, तेरे पास जो ज़ेवरात है उसकी ज़कात दे दे। मेरी बेटी तेरे ऊपर ज़कात दे। क्यों? रब ने क्या कहा कुरान में? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मैं कहता हूँ पूरा मुल्क नहीं बचा सकते, मुल्क की जिम्मेदारी नहीं। कोई आपका चाहे वक्त हो, आप गाँव बचा दीजिए तो आपको गाँव के प्रधान भी नहीं, तो अपना मोहल्ला बचा दीजिए। मोहल्ला नहीं बचा सकते तो अपना खानदान बचा दीजिए, खानदान नहीं बचा सकते तो घर बार बचा दीजिए, और घर बार नहीं बचा सकते तो कम से कम आखिरी दर्जा ये है कि आप अपने आप को बचा दीजिए। अगर हर इंसान कर ले, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये जब सुना तो कहा
बेटे ये शैतान है। फिर बाप बेटे मीना में पहुंच गए, वो घड़ी आ गई, कहा हाँ बेटे रब मेरी है। पापा हुजूर आप अपनी आंखों पे पट्टी बांधे, मुझे मजबूत रस्सी से बांध दे, मेरे चेहरे को जमीन के तरफ लेटा दे, छुरी को तेज कर ले और आंख पे पट्टी बांध ले, ताकि जब आपकी छुरी चले तो जब मेरे जिस्म से खून के फव्वारे निकले तो कहीं बाप बेटे की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत के बीच में दीवार न बन जाए। क्या कहा? क्या दर्द है ना, क्या दर्द है। कहा था ना कि ये आदाबे सिखाई किसने इस्माइल को, आदाबे फर्जंदी, है ना, साहब जाहिर सी बात है। हजरत इस्माइल ने कहा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वही किया, लेटा दिया, रस्सी बांध दी, रिश्ते देखकर हैरत में है, आंख पे पट्टी बांध दी, छुरी तेज की, चलने वाली है। साहब 2 से 3 बार छुरी न चली, मगर आखिर में जब छुरी चली है, हजरत इस्माइल हजरत इब्राहिम सोच रहे हैं अब तो अल्लाह ने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली है, बेशक अल्लाह ने कुर्बानी कबूल कर ली, मैंने कुर्बानी पेश कर दी है। जब पट्टी खोली तो देखा इस्माइल मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उनकी जगह जगह है। रब फरमाता है अब सदक होया है मेरे इब्राहिम, तूने अपने ख्वाब को सच करके दिखा दिया। इब्राहिम को अल्लाह ने खलीलुल्लाह कहा और इस्माइल को ज़बीहुल्लाह कहा, गर्दन नहीं कटी मगर ज़बीहुल्लाह कहा गया। मेरे कहने का मकसद ये है बाप की रब की राह में बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार है तो बेटा की राह खुदा में कुर्बान होने के लिए तैयार है। मैं भी यही कहता हूँ आप अपनी औलादों को हजरत इब्राहिम और इस्माइल की मोहब्बत के किस्से बताएं, आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाए, बताएं बेटा ये माल ज़र ये दौलत ये सब कुछ जो आज मेरी तरफ से तुझे जो नसीब है बेटा, जब बात रब की रज़ा किया जाए तो फिर दुनिया दानी को बीच में न लाना, ये मालो ज़र राह खुदा में कुर्बान करना। मैं आपसे कहना चाहूँगा आप पूरा कुर्बान मत कीजिए, मगर जितना खुदा ने फर्ज किया है उतना तो कुर्बान कर दीजिए। 100 रुपए में 2.5 रुपए ये जरूरी है। मैं तो समझता हूँ इस दौर में अगर किसी बस्ती में 50 भी घर हो ना तो और जितना कमाते हैं देवदार वगैरह जोड़कर अगर ईमानदारी से ज़कात की रकम निकाल दी जाए तो गरीबों का बहुत बड़ा मसला हो सकता है, एक अच्छी सोसाइटी हो सकती है। मगर न जाने हमारे जहन में कौन सी बात है, क्या हमें मरना नहीं है? अगर मरना नहीं है तो आज के इस प्रोग्राम में यकीन कर लीजिए कि अल्लाह जान मोहम्मद साहब नहीं रहे, आज हम उनके सारे सवाब की बरसी में हाजिर है, एक दिन आएगा हम भी नहीं होंगे और हमारी बरसी में भी लोग हाजिर होंगे। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब हजरत इस्माइल के साथ काबे की तामीर कर रहे थे या छोड़कर जा रहे थे तो दुआ मांग रहे थे मालिक मौला इनके लिए रहमतें बरकतें फल फ्रूट सब अता कर दे। बाप की दुआ बेटे के हक में ऐसी कबूल हुई कि आज पूरा अरब हजरत इब्राहिम की दुआओं का सदका खाना, हजरत इस्माइल के लिए जो दुआ की गई। आज साहब एक मौलवी साहब तकरीर में कह रहे थे कि सऊदी अरब की सरजमीन पर ये जितने इस वक्त न्यू पोजीशन के काबा मदीना कालीन फर्श सब कुछ बना है ये सब देवबंदियों वहाबियों ने लगाया है। जमीन सुन्नियों की हो, ईमान वालों की हो और कोई बदअकीदा उस पे घर बना देगा तो उसका हो जाएगा, हो जाएगा। मक्के और मदीने में जितनी वक्त की जमीनें हैं सब साहब इकराम के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वक्त हुई है। उसके बाद वहाँ पे हुकूमत का क़याम मुस्तफा जाने रहमत ने किया है, सहाबाए किराम की कोशिशों से क़याम हुआ है। इस्लामी हुकूमत का बाद सरजमीन अरब के मुस्तफा जाने रहमत ने की है। तो हुकूमत कल नबी की थी और हुकूमत आज भी नबी की है। अब कोई बदअकीदा आकर जबरदस्ती उस पे कब्जा बना ले तो ये उसका नासेबाना हक है, ये जमीन आपकी है। अगर यहाँ पे कोई आकर घर बना ले तो क्या हम कह देंगे, ये कहेंगे कि ये उसका अवैध कब्जा था।
सारी प्रॉपर्टी और कमाई तो उसी सरदर्द की, लोग वहां पर तो उसी की कमाई खा रहे हैं। लेकिन बड़ा अफसोस होता है जब हमारे सुन्नी लोग भी इस तरह की बातें ज़हन में लेकर के आते हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। काबे की तामीर किसने की है? बताओ, काबे की अजमत के लिए लड़ाई किसने लड़ी है? लेकिन आज अफसोस होता है। याद रखिए, अपनी औलादों को सही तबलीग कीजिए, वरना अरब के बादशाहों ने अपनी औलादों की सही तबलीग नहीं की। नतीजा देखिए, आज वहाँ शराब खाने खुल रहे हैं, आज वहाँ नाच गाने और बाजे आप हो रहे हैं। आप किसी भी जिम्मेदारी बनती है, आप कब्र की आगोश में चले जाइएगा। कब्र की आगोश में जाने के बाद हर रोज आपकी औलादों के नामे आमाल हर जुमा को आपके सामने पेश किए जाएंगे। अगर आपकी औलादें अच्छा करेंगी तो आप कब्र में मुस्कुराएंगे, और बुरा करेंगी तो आपको तकलीफ होगी। फिर उस वक्त आप अपनी औलाद को आकर तब्दील नहीं कर सकते। इसलिए सबसे बेहतर इंसानी सवाब ये है, औलादे खुद नमाजी बन जाए, औलादे खुद नेक बन जाए। माशाअल्लाह, ये बड़ी अच्छी महफिल है, इसे सजाइए ताकि कम से कम आपकी औलादों को ये पता चले मेरा बाबा अपने बाप की याद में प्रोग्राम करता था, मेरा बाप नहीं रहा, तो इंशाअल्लाह मैं भी अपने खानदान वालों के इसाले सवाब के लिए कम से कम प्रोग्राम करूं। हम हर रोज उनके लिए दुआएं नहीं मांग सकते, मगर जिनकी जमीनों बनाई हुई जमीनों जायदाद में हम जीवित और जिंदा है रह रहे हैं, कम से कम उनके नाम के साल में एक दिन महफिल दुआ को सजा सकते हैं, सजा सकते। मेरे दोस्त, इसलिए माँ बाप को सजाएं मत दीजिए, माँ बाप से बहुत, माँ बाप से दुआएं कीजिए, माँ बाप से अखलाक व मोहब्बत से पेश आइए, माँ बाप से प्यार कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स अपने वालिद की शिकायत लेकर पहुंच गया। शिकायत वालिद, नबी ने उन्हें बुलवाया। बाप आंखों में आंसुओं के कतरात लिए सरकार की बात आया। रास्ते में उसने दर्द भरे जिंदगी कहे थे। आका करीम ने जब वो सामने आया ना, तो बाप के चेहरे को देखकर, अच्छा रास्ते में जो तुमने जुमले कहे थे, जो अशआर कहे थे, मुझे सुना। उसको कहा था, हुजूर मैं आपके सामने क्या बताऊं, मगर दिल यही कह रहा था, जो काम मेरे भाई न कर सके, आज वो मेरा बेटा कर रहा है। मेरा बेटा सरकार की बारगाह में मेरी शिकायत, जिसके लिए मैंने सब कुछ कुर्बान किया, इतनी मेहनतें की, इतनी मुशक्कतें की, आज वही तेरा बेटा मेरे खिलाफ मुकदमा लेकर सरकार की बारगाह में हाजिर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हे लोगों, माँ बाप के दिल को तकलीफ न पहुंचाओ, इसलिए कि माँ बाप नाराज होते हैं, अल्लाह उसके रसूल नाराज होते हैं, और माँ बाप राजी होते हैं तो अल्लाह उसके रसूल राजी होते हैं। इसलिए याद रखना, जिंदगी में कभी ये मत सोचना है नौजवान, तो ये कहता है तेरे बाप ने तेरा मान लिया है, तेरे नबी का हुक्म है, तेरे माँ बाप जब तक जिंदा है तू भी उनका है, तेरी मालो दौलत भी उनकी, तू अपनी दौलत के दरवाजे उनके लिए बंद नहीं कर सकता। लेकिन आज अफसोस हो रहा है, हमारा बाप हम जब तक नहीं कमाते 25 साल 30 साल हमारे माँ बाप हमारे पीछे 30 साल दौलत कुर्बान करते, कोई टेंशन नहीं। हम साल भर आर्मी में चले गए, मास्टर बन गए, डॉक्टर बन गए, साल 2 साल कमाया तो बीवियां कहने लगती हैं, अरे अपने अब्बा से हिसाब नहीं लेते हैं, सब पैसा क्या कर रहे हैं, अम्मा से हिसाब नहीं लेते हैं, सारा पैसा क्या हो रहा है। आज हमारे समाज को क्या हो रहा है, आज हमारे माशरे को क्या हो रहा है, आज हमारे समाज की पढ़ी लिखी बहुएं माँ बाप कहती है सास ससुर से, मेरा शौहर नहीं कमाता ना, तो आप लोगों का अंजाम अच्छा नहीं होता। मैं कहता हूँ, अरे पगली, तुझे तो उनका शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने मेहनत करके तेरे शौहर को कामयाब बना दिया। अगर उन्होंने उसे अच्छा नहीं बनाया होता तो आज ये कामयाबी की दहलीज तेरे लिए नहीं होती। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मक्के में रहते थे और हजरत इब्राहिम उनके शाम में। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हो गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोज मिलने के लिए तशरीफ ले आए। जब आए तो हजरत इस्माइल उस वक्त से
शिकार के लिए गए थे, तो इन्होंने उनकी बीवी से कहा कि मैं मुल्क शाम से आया हूँ, इस्माइल कैसे हैं, क्या खबर है, तुम कैसी हो। उनकी बीवी ने बड़े सख्त सुस्त जुमले कहे, उन्हें बैठने के लिए भी नहीं पूछा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, इस्माइल आए तो कह देना कि चौखट बेहतर नहीं है, इसे बदल दो। चौखट बेहतर नहीं है, इसे बदल दो। हज़रत इब्राहिम भी वहाँ से चले गए वापिस। हज़रत इस्माइल आए तो नबूवत की खुशबू महसूस की। कहा कि कोई आया था, कहा हाँ एक शख्स आए थे, अपना नाम इब्राहिम बता रहे थे। आओ मेरे वालिद गिरामी, क्या कहा उन्होंने? कहा ऐसी ऐसी बात हुई। उन्होंने कहा कि चौखट बेहतर नहीं है, इस्माइल से कह देना के बदलते। हुक्म था, कहा कि मेरे बाप ने मुझे तलाक देने के लिए। हज़रत इस्माइल ने फौरन बाप के हुक्म बेअमल किया, उन्हें तलाक दी और फिर उसके बाद दूसरा निकाह। मैं ये नहीं कहता कि आप तलाक दे दें। मेरे कहने का मतलब ये है कि बाप की वफादारी हर हाल में जरूरी है। आप अपनी बीवियों को तलकीन करें, बताएं कि ये मेरा बाप भी तेरा बाप है, इसी की दुआओं से दम कदम से मेरी जिंदगी में भी बहारें हैं और मेरी वजह से तेरी जिंदगी में बहार है। ये जो तेरी जिंदगी में बहारें और रोशनी और नूर है, ये मेरे बाप के जरिया मुझ तक पहुंची और मेरे तवस्सुल से तुझ तक पहुंची, ताकि उसे तेरे बाप की कदर मालूम हो, इज्जत मालूम हो। अल्लाह अकबर। हज़रत इस्माइल रहने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद हज़रत इब्राहिम तशरीफ ले आए। फिर हज़रत इस्माइल शिकार के लिए गए थे, तो इस बात की इनकी अहलिया थी। हज़रत इब्राहिम तशरीफ ले आए। हज़रत इब्राहिम को देखकर बड़ी खुश हुई, बड़ी इज्जत से बैठाया, घर में जो था वो लाया, पानी गर्म किया, उन्हें गुस्ल कराया, उनकी खिदमत की। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए, बहुत दुआओं से नवाजे और कहा कि सुनो, इस्माइल से कह देना कि चौखट बहुत बेहतर है, अब इसे बदलने की जरूरत नहीं है, इसे मजबूती से कायम रखे। हज़रत इब्राहिम ने दो बातें बाप के लिए भी कही कि अगर बीवी बहू नेक हो तो उसकी तारीफ करना, बहू बुरी हो तो बेटे को बचाना और उसकी इस्लाह की कोशिश करना। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। हज़रत इस्माइल जब आए तो खुशबू महसूस की। कहा मेरी शरीके हयात, बताओ मुझे नबूवत की खुशबू मिल रही है, क्या कोई बुजुर्ग आए थे? कहा हाँ, उनके शाम से बुजुर्ग आए थे, नाम इब्राहिम का। कहा मेरे वालिद है। इनकी अहलिया बड़ी खुश हुई। कहा कि मैंने उनकी बड़ी खिदमत की। हज़रत इस्माइल बड़े खुश हुए। कहा क्या कहा उन्होंने? कहा बहुत खुश हुए, बहुत दुआएं दी और उन्होंने कहा चौखट बहुत बेहतर है, इसे कभी बदलना मत, इसे कायम रखना। कि वो तुम्हारी तारीफ करके गए हैं कि तुम बहुत अच्छी हो और मुझे तुझे तेरे साथ ही जिंदगी गुजारनी है। फिर उनकी दुआओं से उनकी औलादें हुई। फिर काबा आबाद हुआ, मक्का आबाद हुआ। आज जो ये मक्के और मदीने में हम बहारें देख रहे हैं, हम तक जो ईमान की रोशनी और दौलत पहुंची है, उसी हज़रत इस्माइल की पेशानी में चमकने वाले नूरे मुस्तफा की बरकत से पहुंची है। जाहिर सी बात है। हालांकि मैंने इस मौजूद पे बहुत दिनों के बाद खिताब किया, बहुत दिनों के बाद, है ना, और क्योंकि आदत है, मैंने सोचा मेरे दोस्त वाकई में है ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी? ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी? सिखाई किसने इस्माइल को आदाबे फर्जंदी? सिखाई किसने इस्माइल को फर्जंदी? मेरे दोस्त औलाद को नहीं पढ़ा। एक बात बताइए मुझे, मैं तकलीफ खत्म करने वाला हूँ, 1 घंटा होने में 2-3 मिनट बाकी है और कितने बहुत इत्मीनान से आप लोग सुन रहे हैं, अच्छा लगा, बहुत तबीयत खुश हुई। अगर हम लोग दौलत कमाने में बहुत मसरूफ रहते हैं, मैं भी उसी में शामिल हूँ, मुझे अलग मत कीजिएगा। हम लोगों की सारी निगाहें दौलत की तरफ है, लेकिन जब औलादें ही नेक नहीं होगी तो हम लोग दौलत रखकर क्या करें? इसलिए जो जिंदगी में कुछ वक्त मिले घर पे, तो हम होटलों में गुजार कर कुछ वक्त हम अपनी औलादों के साथ
हम अपने बीवी बच्चों की नेकियों के लिए। आप सोचिए हम लोगों ने मीरात की महफिल सजाई है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ जब महफिल होती है तो बड़ी महफिल होती है। आपने अब तक कई लाख रुपए मीरात की महफिल में खर्च किए होंगे, लेकिन एक बात है ना, बिल्कुल दिल पे आप रख लीजिएगा। आप सोचिए आपने कभी अपने घर की औरतों के लिए कभी कोई सरकार की सीरत की किताब या सैयदा खातून जन्नत की सीरत की किताब खरीदी है? आपने इतनी बड़ी बड़े बड़े मोहल्लात बनाए, क्योंकि मेरा जाना आना आपकी मोहल्ले में बचपन से है, तो मैंने छप्पर का मकान भी देखा है और यहाँ पे महल को भी देखा, ठीक है, दोनों को देखा। आप सोचे आपने अपने घर की औरतों के नमाज पढ़ने के लिए कोई कमरा मुकर्रर किया? आपने कभी सोचा कि हमने 50,000 लाख खर्च किए 5,000 का एक छोटा अलमीरा इस्लाम की लाइब्रेरी बनाने के लिए घर में ला दे? सुल्तान रजा आपसे, जहां आप अपनी बीवी बच्चों के लिए इतने पैसे उनके खाने के लिए खर्च करते हैं, उनके जेवरात पे खर्च करते हैं, उनके कपड़े पे खर्च करते हैं। मियाँ मुझे तो लगता है कि एक घर में 2,500 हजार 3-3 हजार का सिर्फ मोबाइल नहीं चालू, लेकिन बुरा मत मानिए, है ना, आप चाहे इमाम, लेकिन हमारे यहाँ क्या पोजीशन है कि 2,000 का मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा, मगर इमाम साहब की तनख्वाह घर पीछे 500 लगा दी, कयामत आ जाएगा। लोग परेशान हो रहे, मैं कहूँगा नहीं, दिल का दरवाजा खोलिए। घर में आपके एक छोटा अलमीरा हो और उस छोटे अलमीरे में कुरान का तर्जमा कंजुल ईमान हो, हिंदी में भी हो उर्दू में भी, ताकि जो चीज जबान में पढ़ सके। कम से कम इस्लामी अखलाक व आदाब हिंदी उर्दू आप जिसमें चाहे कर सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरिया की एक खरीद कर इस्लामी अखलाक व आदाब खुद भी पढ़े, अपनी औलाद को पढ़े। सरकार की सीरत की एक किताब सीरत मुस्तफा अल्लाह मुस्तफा आजमी की रखी, औरतों के लिए सबसे बेहतर अल्लामा मुस्तफा आजमी की जन्नती जेवर है, आप उसे लेकर रखिए। एक कानून शरीयत, ये तो 4-5 किताबें पूरी जिंदगी और घर को संवारने के लिए काफी है। ये कम से कम आपके घर में होनी चाहिए, ताकि जब आप कहीं से थके हारे आए ना, तो अपने छोटे छोटे बच्चों को औरतों को बैठाकर पूछते तो दीन की महफिलें करें। और मेरी ये गुजारिश है, मेरी तरह 1 करोड़ खतीब आकर बड़ी लंबी तकरीरें करके चले जाएं, हमारी जिंदगी में इनकलाब उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक हम अपने घर के आलिमों का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपके घर में जो भी पढ़ा लिखा है, बहू है, बेटी है, बेटा है, तो आप अपने इल्म का इस्तेमाल अपनी हैसियत के मुताबिक कीजिए। कम से कम हफ्ता में 1 दिन अपने घर में दीनी महफिल खुद से सजाइए और किताब लेकर बैठिए।